कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 18 पे पहुंच चुके हैं ना। 18 श्लोक का गायन करने से पहले 16 श्लोक में देखिए भगवान जी ने बड़ी सुंदर बात बताई अर्जुन के माध्यम से हम सबको कि जो असत्य है यानी कि जो शरीर है, जो संसार है, इसका कोई भाव नहीं है और ये प्रतिक्षण अभाव की ओर बढ़ रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, प्रतिक्षण डिटेरिएट हो रहा है, इसका विनाश हो रहा है। और जो सत्य है उसका कोई अभाव ही नहीं है, यानी कि जो शरीरी है, जो आत्मा है, इसका नाश नहीं है। ये केवल अपनी स्थिति बदलती है और अंत में जाकर परमात्मा के साथ मिल जाती है, विलीन हो जाती है, लेकिन इसका नाश नहीं है। और जो तत्वदर्शी हैं, जो ज्ञानी पुरुष है, वो इन दोनों को ही अनुभव करते हैं और दोनों में ही सत्य को देखते हैं, क्योंकि असत्य के भीतर भी तत्व रूप में सत्य विद्यमान है। चाहे वो कोई भी जड़ चीज़ है, पशु पक्षी हैं, पेड़ है, आदमी है, पुरुष है, जो भी है, उसके भीतर तत्व रूप में उस ईश्वर की सत्ता मौजूद है और सत्व में भी सत्ता ही मौजूद है। इसलिए तत्वदर्शी दोनों को समझते हैं। 17 श्लोक में भगवान जी ने फिर थोड़ा सत्य के बारे में और बताया कि जो अविनाशी है वह संपूर्ण संसार में व्याप्त है और इस अविनाशी का कोई भी विनाश नहीं कर सकता ना। तो अभी भगवान जी इस श्लोक में हमें 18 श्लोक में थोड़ा सा असत्य के बारे में बताएंगे साथ साथ, क्योंकि दोनों तरफ से क्लैरिटी होनी चाहिए। तो चलिए पहले श्लोक को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं भगवान जी हमें क्या समझा रहे हैं, अर्जुन जी को क्या समझा रहे हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रेमेस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। एक बार फिर पढ़ते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं अर्जुन को। वो कहते हैं कि अंतवंत इमे देहा, इमे ये है, देहा शरीर, अंतवंत इसका कि अंत हो जाता है ना, जो कि अंत होने वाले हैं, जिनका कि लॉस होने वाला है। तो जितने भी ये शरीर हैं जिसको लेके अर्जुन तू शोक कर रहा है, ये सब शरीर मिट्टी में मिलने वाले हैं, इनका अंत होने वाला है। और नित्यस्य योक्ता शरीरिणा, और इस शरीर को किसने धारण किया हुआ है, इस नित्य रहने वाले शरीरी ने, इस आत्मा ने। तो देखिए एक तरह से शरीर के बारे में बताते हुए असत्य के बारे में बताते भगवान जी सत्य की जो है क्वालिटी साथ में बता रहे हैं कि इस शरीर को नित्य रहने वाले शरीरी ने धारण किया हुआ है और जो शरीर जो है वो अंतवंत है, ये खत्म होने वाला है। और क्या भगवान जी बता रहे हैं, अनाशिनो अप्रमेयस्य, जो शरीरी, जो आत्मा, जो सत्य, जो तत्व जिसने ये शरीर को धारण किया हुआ है, उसकी फिर क्वालिटीज बता रहे हैं कि ये आत्मा, ये तत्व अनाशी है, अविनाशी है, अप्रमेयस्य है। अप्रमेयस्य यानी कि जानने में ना आने वाला, यानी कि जिसका प्रमाण हम लोग नहीं दे पाएंगे। अप्रमेय से, जो प्रमाण से भी परे है। देखिए जितनी भी दुनिया के पदार्थ हैं, जैसे संसार के पदार्थ हैं, जिसे कि मात्रा स्पर्शास बोला गया ना पिछले श्लोकों में भी,
जड़ पदार्थ, तो वो केवल इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा ही समझे जाती है ना। और जो भगवान की परा प्रकृति है, जो कि आने वाले चैप्टर्स में आएगी, हाँ, वो इस बुद्धि से भी परे है, इस ज्ञान इंद्रियों से भी परे है, इसलिए वो अप्रमेयस्य है, वो अनाशी है, वो नित्य है। और ऐसे शरीरी ने, ऐसी आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया हुआ है, वह शरीर अंतवंत है, वह शरीर लॉस में जाने वाला है, खत्म होने वाला है। इसलिए तस्मात् युध्यस्व भारत, हे भारतवर्ष अर्जुन, तस्मात् इसलिए, युध्यस्व तुम युद्ध करो, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। ठीक हो गया। तो बड़ी सुंदर बात यहाँ भगवान जी ने बताई है अर्जुन जी को कि अर्जुन, अगर तू इन स्वजनों को लेकर शोक कर रहा है, इनके शरीर को लेकर शोक कर रहा है, तो भी तेरा ये शोक उचित नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो मरने वाले हैं ही हैं। अगर तू इनको नहीं मारेगा तो कोई और इनको मार देगा, क्योंकि इन्होंने तो मरना ही मरना है। और यदि तू इसके अंदर बैठे इस आत्मा, इस शरीरी के बारे में शोक कर रहा है, तो भी तेरा शोक उचित नहीं है, क्योंकि जो इन हम सब के अंदर, इन स्वजनियों के अंदर आत्मा रूप से तत्व मौजूद है, वह नित्य रहेगा, वह अविनाशी रहेगा और वह अप्रमेय से रहेगा। इसलिए तेरा शोक उचित नहीं है, और तो उठ के अपने कर्तव्य का पालन कर और युद्ध कर। चलिए अब हम इस श्लोक का एक बार फिर से गायन करते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक लगा आज का, तो चलिए पढ़ते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य। इसको आप इकट्ठा पढ़ सकते हैं। अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज के श्लोक का गायन करने के लिए। कल हम बहुत ही बेहतरीन श्लोक, अगला श्लोक, श्लोक नंबर 19 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको प्यारी प्यारी जय श्री कृष्ण जी।